हालेलुया। कई बार हम देख ही नहीं पाते प्रियो कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या कल्पनाएं रखी। प्रभु कहता है धर्मी जन के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है प्रियो कि उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रियो आज के इस खूबसूरत समय के लिए कि उसने एक बार फिर से अपने वचन से बात करने का मौका दिया। प्रियो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं इस समय अपनी ससुराल में हूँ। बिंदल गांव, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल का एक गांव है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और आज मैं इन्हीं वादियों के बीच में, इन पहाड़ों के बीच से आपके लिए वचन को लेके आया हूँ और ये वचन प्रभु ने मेरे हृदय में आज ही दिया, सो मैं इसे आपसे बांटना चाहता हूँ। प्रिय अभी एक खूबसूरत सी बात घटी। मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर्स हैं, बहन आकांक्षा है, भाई योएल हैं। तो मैं छत पे बैठा हुआ था और मैं ऐसे ही मनन कर रहा था। तभी अचानक से एक बात हुई और भाई वहाँ पे आया। उसने आकांक्षा को आवाज़ लगाई कि सिस्टर आप ऊपर आ जाइए। उसने कहा बहुत धूप हो रही है, पर योएल ने बोला कि छाँव भी तो है। मुझे इस बात ने बड़ी आशीष दी। पता है हम चीज़ों को एक नज़रिए से देखते हैं, एक ही तरीके से हम उसे देखना चाहते हैं। बहन ने बोला कि वहाँ पे धूप है, पर भाई ने बोला कि वहाँ पे छाँव भी तो है। और तभी प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात करी। कई बार हम उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें दुख दे रही होती है, हमें पीड़ा दे रही होती है। उसने धूप को देखा जो उसको कष्ट देती, उसको गर्मी लगती और परेशान होती, और इसीलिए उसने कहा कि मैं धूप को देख रही हूँ। और वो धूप को देख रही थी, लेकिन भाई ने कहा कि वहाँ पे छाँव भी तो है। उसका दूसरा भाग जो उत्तम भाग था वो उसे नहीं देख पा रही थी। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में प्रियो ऐसा ही होता है। हम सिर्फ अपने कष्टों को, पीड़ाओं को और उन्हीं की ओर अपनी दृष्टि लगा के रखते हैं, पर हम उन बातों को कई बार देख नहीं पाते जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए रखी। वो उत्तम बातें हैं। पीछे दिनों मेरे फैमिली में ही एक हादसा हुआ। हमारी एक बुजुर्ग हैं, उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो परेशान हुई और बहुत बुरी कंडीशन में वो मुरादाबाद पहुँचे। और जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो सही सलामत हैं, अपने घर वापस पहुँच गई हैं। पर इन सारी बातों में मैंने देखा वो सिस्टर बहुत परेशान थी, बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। पर इन सारी बातों में मालूम है एक उत्तम बात हुई। उनका एक पुत्र सिस्टर का जो अपनी दादी से अलग था, जिनकी तबीयत खराब हुई और एक लंबे समय से वो उनसे अलग रह रहा था। पर इन सारी बातों में जब उसकी दादी की तबीयत खराब हुई, सारी बातों में मैंने एक भलाई को देखा। वो बेटा घर पहुंचने पाया। हालेलुया। कई बार हम देख ही नहीं पाते प्रियो कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या कल्पनाएं रखी हैं। प्रभु कहता है धर्मी जन के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है प्रियो कि उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और हम निश्चय जानते हैं कि प्रभु सारी बातों में हमारे लिए भलाई को लेके आते हैं। पर मनुष्य हैं इसलिए हम आधी बातों को देख पाते हैं। जैसे बहन सिर्फ धूप को देख रही थी, उसे उस छाँव का अंदाज़ा नहीं था जो उस स्थान पे थी। और वैसे ही हमारे जीवन में होता है। हम दुख, पीड़ा, ये सारी बातों को देखते हैं, लेकिन उस अच्छे भाग को हम देख नहीं पाते। मालूम है आज मैं आपके लिए जो वचन लेके आया हूँ हम इस पे चर्चा करेंगे। प्रियो वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 10 से और 17 पद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रेरित लोग जो परमेश्वर ने जिन्हें अनॉइंट किया, उन्हें भेजा, उन्हें सेवा के लिए तैयार करके भेजा और वो वापस आए हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे हमने मिरेकल करे, कैसे चंगाइयाँ हुई, कैसे दुष्ट आत्माएं निकली, सारी बातें। और यीशु मसीह लोगों को मिलकर प्रसन्न होते हैं। जो चंगा होना चाहते हैं वो उन्हें चंगा करते हैं, सारी बातें। अब वहाँ पे एक बड़ी भीड़ नजर आती है जिसमें 5000 केवल पुरुषों की संख्या है और न जाने कितने बच्चे, कितने स्त्रियां वहाँ पे होंगे और एक बड़ी भीड़ है। और चेले व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं इसके 13 पद को पढ़ता हूँ उसमें लिखा, उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं।
परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। कितनी खूबसूरत सी बात है प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु के कलाम में एक अद्भुत बात आई है। जब यीशु मसीह इन बातों को कहते हैं कि इन चर्चाओं को करते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें खाने को दो, जो कुछ आपके पास है इन्हें दो, तो वो कहते हैं हमारे पास 5 रोटी और मछलियों को छोड़ और कुछ है नहीं, परंतु हाँ, अगर हम परिश्रम करें, हम जाएं तो इनके लिए बटोर सकते हैं, इनके लिए ला सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। चेले देख रहे थे एक भाग को, पर मुझे इस बात ने बड़ा आशीष दी। पता है, उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली हैं। उन्होंने एक ही भाग देखा, पर उसका उत्तम भाग उन्होंने नहीं देखा कि उन 5 रोटी और 2 मछलियों को बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह उस स्थान पर है। हालेलुया। उन्होंने देखा नहीं कि जिसने हमें ये सामर्थ दी थी, अभी थोड़ी देर पहले हम इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देख के आए थे, और अब वही प्रभु हमारे साथ है, वो सब कुछ कर सकता है। प्रियो, कई बार हमारी दशा भी यही होती है। हमारे पास भी प्रभु हैं, हमारे साथ भी प्रभु हैं, लेकिन हम केवल उन दुखों को, उन पीड़ाओं को, उन कष्टों को, उन परिस्थितियों को देखते हैं, पर उन संभावनाओं को हम नहीं देखते जो मसीह में होकर हमारे लिए पूरी की गई है। जैसे ये लोग व्याकुल हुए, ये लोग चिंतित हुए, वैसे ही प्रियो हम भी चिंतित होते हैं। हमारे जीवन में भी हम एक ही भाग को देख पाते, पर प्रभु ने कहा इन्हें पाती पाती बैठा दो और इन सब को तुम भोजन प्रदान करो। पता है, एक खूबसूरत सी बात हुई। प्रभु ने उनसे वो रोटी ली, वो मछलियाँ ली, उन्हें धन्यवाद के साथ तोड़ा और अपने चेलों को दिया, और चेलों ने लोगों को दिया। क्या ही अद्भुत बात है। प्रिय, प्रभु चाहते हैं हम उन संभावनाओं को देखें, उन बातों को देखें जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को ना देखें जो हमें पीड़ा दे रही, जो हमें दुख दे रही हैं। हम उन बातों को देखें जो हमारे जीवन के लिए प्रभु ने तैयार करी है। हालेलुया। आज हो नहीं पाए कि हम उन बातों को देखें, उन संभावनाओं को देखें जो प्रभु हमारे लिए रखते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रिय पिता, कि आपने आज के दिन में इस खूबसूरत स्थान से अपने वचन को प्रचार करने का मौका दिया। हाँ प्रभु, हम जानते हैं हम कई बार निराश होते हैं, हम कई बार हताश होते हैं और उन संभावनाओं को देख नहीं पाते प्रभु, जो आप में होकर हमारे लिए पूरी की जाती है। प्रभु, जैसे चेले व्याकुल हो गए, वो घबरा गए कि इतनी बड़ी भीड़ है, कैसे खिलाएंगे, क्या होगा, और ये भूल गए कि प्रभु आप उनके साथ खड़े हुए हैं। हाँ परमेश्वर, उन रोटी और मछलियों को बनाने वाले आप हैं प्रभु। वैसे ही कई बार बहुत सारे जीवन इन बातों को भूल गए प्रभु। आज होने पाए कि वो स्मरण करें। हाँ प्रभु, वो उन संभावनाओं को देखें, वो देखें प्रभु कि आप में होकर सारी बातें उनके लिए उत्तम होने जा रही हैं। वो देखें प्रभु, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आप जब उनके साथ हैं, किसी बात की घटी उन्हें नहीं होगी। प्रभु, मैं चाहता हूँ आज लोगों के विश्वास को बढ़ाए, उनके स्तर को बढ़ाए और उन्हें ये देखने की सामर्थ प्रदान करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपने चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।